अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम इन आवर एकेडमी। और आज हम एक और पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं बूम एंड क्रैश कोर्स का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में। तो आज हम थोड़ा-सा देखेंगे कि जी हमारा जो डाइवर्जेंस है, जिसका हम वेट कर रहे थे कि व्हाट इज़ डाइवर्जेंस एंड हाउ टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस टू द बूम एंड क्रैश। So it is so much easiest way that how we can trade the boom and crash with the help of divergence। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने देखने कि डाइवर्जेंस क्या होती है, ठीक है? डाइवर्जेंस जो होती है उसको अगर हम आपको पता है कि जब मैं मेरा जो टीचिंग मेथड है वो इस तरीके से है कि हम देखते हैं कि यार जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? उसके नाम का मतलब क्या है? लाइक जो भी टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उसका जो एक नाम होता है ना टॉपिक का, तो उसका क्या मतलब है? लाइक जब हमें उसके नाम का नहीं पता, ठीक है, कि भई डाइवर्जेंस क्या चीज़ होती है, हम उसको ना तो फॉरेक्स मार्केट में ढूँढ सकेंगे, ना ही हम उसको क्रिप्टो मार्केट में ढूँढ सकेंगे और ना ही हम उसको जो है ना वो बूम एंड क्रैश मार्केट में ढूँढ सकेंगे, ठीक है? तो हमें सबसे पहले देखना है भई कि डाइवर्जेंस क्या होती है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। डाइवर्जेंस का मतलब होता है इख्तिलाफ, झगड़ा, ठीक है? फाइट, अगेंस्ट जाना, ठीक है? डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है। कहते हैं ना कि मतलब डाइवोर्स हो जाना। डाइवोर्स पता है? डाइवोर्स लाइक अलग-ही हो जाती है ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ में। तो डाइवर्जेंस जो होती है उसी से निकला है कि इख्तिलाफ हो जाना, झगड़ा हो जाना, लाइक डिफरेंशिएशन आ जाना उसमें। तो फॉरेक्स के अंदर डाइवर्जेंस क्या होती है, बूम एंड क्रैश में डाइवर्जेंस क्या होती है, इन केस यू कैन से अबाउट द इन द मार्केट, इन द ट्रेडिंग मार्केट, व्हाट इज डाइवर्जेंस, ठीक है? डाइवर्जेंस बेसिकली इख्तिलाफ का नाम है। और जब हम एक इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो हमने देखना है कि प्राइस और इंडिकेटर के अंदर जब इख्तलाफ आ जाता है, उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। लाइक प्राइस जो होती है वो आपको मार्केट बाय बता रही होती है, इंडिकेटर आपको सेल बता रहा होता है, ठीक है? तो आप लोगों को किस तरीके से इसको हेल्पफुल लेके आना है, आपने इसको किस तरीके से जो है वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस। लाइक अगर मार्केट आपको बाय बता रही है, इंडिकेटर आपको सेल बता रहा है, तो भई हमें हमें से क्या बताता है तो बताए। हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल ये है कि हमने देखना है कि हमें प्रॉफ़िट कैसे हो रहा है, हमारा मकसद ही प्रॉफ़िट कमाना है, तो उसको हमने देखना है। तो आज के जो टॉपिक है इसमें हमारा जो ये पार्ट हम 3 स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखनी है और हिडन बेरिश, ठीक है? पार्ट 4 में हम नेक्स्ट डाइवर्जेंसेस देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो चीज़ ये कि लेट्स सपोज़ सॉरी, डाइवर्जेंस की हमने डेफिनेशन देखी कि प्राइस और इंडिकेटर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उसमें झगड़ा होता है, ठीक है? प्राइस कुछ बता रही है, इंडिकेटर कुछ बता रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस, ठीक है? अब हमने देखना है कि ऐसी डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजीज़ कौन-कौन सी होती हैं जिनको हम फॉलो अप करते हैं, ठीक है? कुछ लोग आपको पढ़ा देते हैं जस्ट रेगुलर बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस, लेकिन हिडन डाइवर्जेंसेस आर द मेन टाइप्स, इवन द मोस्ट एक्यूरेटेड, ठीक है? अब हमने देखना है कि जी हमारे पास डाइवर्जेंस की डेफिनेशन हमने देख ली कि भाई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिफरेंशिएशन की मार्केट कुछ बता रही इंडिकेटर। अब कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कि डाइवर्जेंस को हमने कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है, हमने उसके बाद देखना है कि भई मतलब जो है वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन पे डाइवर्जेंस अच्छे तरीके से काम करती है और हमें कहाँ पे बेनिफिशियल लगता है कि डाइवर्जेंस काम करती है और वहाँ पे हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। सबसे पहले ये कि आपने मार्केट में ओपन कर लिया मार्केट को, ठीक है। जब आपने मार्केट को ओपन किया तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि अब हम क्या करते हैं कि जब हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं ना, हमें इंडिकेटर्स का नहीं पता होता कि हमने बेस्ट इंडिकेटर कौन सा लगाना है डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए। लाइक जब हमें पता होगा कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, यहाँ पे इंडिकेटर का जो सेक्शन बना हुआ है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब हम देखेंगे कि जब आप लोग रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंसेस देखते हो, रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंसेस देखते हो, हिडन डाइवर्जेंस देखते हो, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस देखते हो, तो आपके लिए कौन-सा इंडिकेटर है, ठीक है? कौन-सा बेस्ट इंडिकेटर है? तो सबसे पहले जब हम डिस्कस करेंगे कि हमने देखना है कि भई हमने हिडन डाइवर्जेंसेस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक तो पहला आज का वही है, ठीक है? जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है और हिडन बेरिश। एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस की थी, वो मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। जिस पेयर के साथ बुलिश है, ठीक है? जिस पेयर के साथ बुलिश लगा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो है ना वो हमारा हमें बाय की एंट्री देगा, जिस भी पेयर के साथ है। और जहाँ हमारा जो है बेरिश लिखा हुआ है वो हमें सेल की एंट्री देगा, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस पेयर के साथ हमारा बुलिश लिखा आ रहा है वो हमें बाय की एंट्री देगा।
अब हम ये देख रहे हैं कि बुलिश डाइवर्जेंसेस और बेरिश डाइवर्जेंसेस, तो कैसे हमने डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है, कैसे इंडिकेटर सेट करना है, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, वो हम देखते हैं। अगर हमने हिडन डाइवर्जेंस देखनी है तो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर बेस्ट है, और उसके अलावा आरएसआई बेस्ट है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और उसके बाद सीसीआई, ठीक है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले हम लगा के देखते हैं, ठीक है, स्टोकेस्टिक, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च आउट करता हूँ स्टोकेस्टिक को, ठीक है, तो वो मैं सर्च आउट करता हूँ, ये है स्टोकेस्टिक आरएसआई, ठीक है, इसको हम लगाते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी एक दफ़ा लगा हुआ था, अगेन उसको हमने लगा दिया, इसको डिलीट कर लेते हैं इसको। तो ये हमने स्टोकेस्टिक और लगा लिया आरएसआई, ठीक है, ये इंडिकेटर हमने लगा दिया। अब उसके बाद हमने देखना है कि मिनिमम ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिनिमम जो टाइम फ्रेम है आपका वो होता है आपका H1 का। H1 से नीचे अगर आप लोग डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हो तो वो आपको एक्यूरेसी कम देगी, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। तो दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपने जो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है वो आपने क्या करनी है कि आपने मिनिमम जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट करनी है डाइवर्जेंस कि आप H1 पे फाइंड आउट करें। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ज़रा, हाइलाइंस बैकग्राउंड, लोअर लिमिट, बैकग्राउंड ज़रा प्यारा सा करते हैं चेंज थोड़ा सा इसको, ब्लू है ये। इसके बाद हम इसको कोई और प्यारा सा कलर करते हैं, येलो, ये बेस्ट वन है, ठीक है, ये लगा लेते हैं, ओके। ठीक है, अगर आपने कोई भी कलर नहीं लगाना, ठीक है, तो इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं, वाइट भी, ताकि हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिले, ठीक है, ये देखें, ओके हो गया। अब आपको इंडिकेटर परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये स्टोकेस्टिक आरएसआई है जिसकी मदद से आप लोग एक अच्छी डाइवर्जेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, जो हमारा पार्ट 3 सेशन चल रहा है हमारा डाइवर्जेंसेस का, बूम एंड क्रैश ट्रेडिंग पार्ट का, तो इसमें हमने आज देखना है कि बुलिश हिडन डाइवर्जेंस एंड बीरिश हिडन डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने एग्जांपल ढूंढ के रखी हुई है, दैट इज bearish hidden divergence and that is bullish hidden divergences, ठीक है। सॉरी, दिस इज bearish and this is bullish, यहाँ पे मैंने bullish लिखना था, ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, bullish, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक हो गया जी, ये हमने लिख लिया बुलिश। अब बुलिश हमें बाय की एंट्री देती है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी है बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस में, मैं आपको बता दूं, बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस में किस तरीके से इख्तलाफ आता है। इंडिकेटर हमने लगाए होते हैं, एक चीज़ याद रखनी है आपने, इंडिकेटर जो होता है, ठीक है, जब आप लोग इंडिकेटर को देखते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इंडिकेटर आपको क्या बता रहा होता है कि मार्केट जो है, मार्केट क्या बना रही होती है, इंडिकेटर जो है वो क्या बता रहा होता है कि इंडिकेटर मेक्स लोअर लो, इंडिकेटर आपका लोअर लो बनाता है। जैसे ये देखो, मार्केट जब सेल आती है तो लोअर लो लोअर हाई बनाती है ना, तो इसी तरीके से ये देखो, नीचे इंडिकेटर की तरफ देखो, मार्केट आई नीचे, ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पे वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये क्राउजर चल रहा है ना माउस का, यहाँ पे देखो, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट में जो इंडिकेटर हमने लगाया है वो क्या इंडिकेटर क्या मूव दे रहा है, इंडिकेटर मेक्स लोअर लो, मार्केट लोअर लो बना रही है, आपने लोअर लो फाइंड आउट किया, देन प्राइस क्या शो करवा रही होती है, मार्केट की प्राइस आपको शो करवा रही होती है जी, प्राइस शो करवा रही होती है हायर लो। ये देखो, मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है, हायर हाइस हायर लो, हायर हाइस हायर लो, तो मार्केट ने आपको नीचे क्या शो करवाया, हायर लो, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है कि जहाँ पे मार्केट आपको क्या प्राइस शो करवा रही है, हायर लो, इंडिकेटर क्या बता रहा है, लोअर लो। अब आप इंडिकेटर फॉलो करेंगे, मार्केट नहीं देखेंगे, इंडिकेटर क्या बनाएगा जी, हायर, जब मार्केट एक लोअर लो बना रही है, ठीक है, इंडिकेटर जब लोअर लो बना रहा है तो आप क्या देखेंगे कि इंडिकेटर क्या बनाएगा नेक्स्ट। अब एक सेल का पैटर्न लें, मार्केट किस तरीके से सेल आती है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, जब इंडिकेटर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो की मूव दे रहा है तो नेक्स्ट क्या बनाएगा, लोअर हाई, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट भी हायर हाई हायर लो बना के दे रही है तो हायर हाई नेक्स्ट बनाएगी, तो दिस वन इज द स्पॉटेड डाइवर्जेंस, ठीक है, कि यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट हुई है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको किया ताकि आपको पता चल जाए, ये चीज़ समझ आई, ठीक है। अगेन समझा देता हूँ, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस किस तरीके से होती है, जब आपको मार्केट की प्राइस हायर लो बता रही होती है, जैसे मार्केट जब बाय जा रही है ना, बाय ट्रेंड में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऊपर जा रही है, इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे पहले हायर हाई बनाया, देन हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे मार्केट ने पहला हायर हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई बन गया, ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। नेक्स्ट मार्केट ने क्या बनाया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने हायर लो बनाया, हायर लो, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने हायर लो बना लिया। अब क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन अपना नेक्स्ट जो है वो हायर हाई बनाना है ठीक है, वो यहाँ पे उसने बनाया। नेक्स्ट मार्केट ने हायर लो बनाना है, ठीक है, ये हायर लो है, तो वो मार्केट ने जो है वो बना दिया हमें यहाँ पे, ठीक है, ये भी बन गया। अब नेक्स्ट मार्केट क्या बनाएगी, ऑब्वियसली मार्केट हायर हाई बनाएगी, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर है बाय ट्रेंड का, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती है। सो दिस इज द हायर हाई बन गया, ठीक है। अब आप देख लें कि नेक्स्ट हायर लो बनने जा रहा है मार्केट का। सो दिस इज द बेस्ट वन यार, दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग कि आप लोग इसको डाइवर्जेंस सीख लो। ये देखो अब मार्केट यहाँ तक हायर लो बनाएगी, तो हमें पता चला कि हमने डाइवर्जेंस को किस तरीके से स्पॉट करना है कि मार्केट जो होती है वो आपका क्या बना रही होती है, हायर लो बनाती है जब आपको, ठीक है, और इंडिकेटर आपका क्या बना रहा है, इंडिकेटर के अंदर भी हम टाइप कर लेते हैं ठीक है, इंडिकेटर ने आपको ये लोअर लो दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देखें, इंडिकेटर ने आपको यहाँ पे लोअर लो दिया, ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर ने आपको यहाँ पे जो है वो लोअर हाई दिया, ये वाला, ठीक है, लोअर हाई दिया, ठीक है, हमें मिल गया लोअर हाई, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो। देन इसको क्लोन ले लेते हैं इसका हम, ठीक है, यहाँ पे इसका क्लोन लिया हमने, तो मार्केट ने नेक्स्ट लोअर लो बनाया। जब मार्केट आपको ट्रेंड लाइन की बेस पे नीचे डाइवर्जेंस में आपको इंडिकेटर में लोअर लो दे रही है और मार्केट में जो प्राइस है वो हायर लो दे रही है, देन मार्केट ऑब्वियसली इंडिकेटर भी लोअर हाई बनाएगा और मार्केट भी हायर हाई बनाएगी। सो दिस इज बेसिकली द बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, और आपकी एंट्री ये होगी जब आपने आपकी डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर ली, द बेस्ट वन एंट्री यार, कि आप लोग क्या करो, यहाँ पे एंट्री लो, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, देर इज नॉट अ बिग स्टॉप लॉस ऑफ द मार्केट, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से, इसको मैं साइड पे करके ज़रा सेटिंग कर लूँ इसकी पहले, ठीक है, ये, ठीक है, इसको हम यहाँ पे अब लेके आए ये चीज़, आप लोग देखो इसकी टेक प्रॉफिट, ठीक है, पता चला है, और इसका टीपी यहाँ तक नहीं बल्कि ऊपर तक है, नेक्स्ट हायर हाई तक है, ठीक है, ये चीज़। सो दिस वन इज द अमेजिंग दैट हाउ यू कैन ट्रेड विद द बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, दैट द मार्केट मेक्स द हायर लो and the indicator makes a lower low, and you will get the market's next direction with the higher high, and also indicator will make the lower high, ठीक है, दिस इज द बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, ठीक है, जो कि आपको क्लियर होगी। तो इसको हम थोड़ा सा अब ये चीज़ को डिलीट कर लेते हैं जो हमने इसको किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी एक देखते हैं जिस तरीके से हमारे पास जो एग्जांपल है बेरिश हिडन डाइवर्जेंसेस की, ठीक है, नेक्स्ट आता है जी बेरिश हिडन डाइवर्जेंस की। तो ये हम क्रैश में देखते हैं, क्योंकि बूम में हमने हायर हाई देखना है ना, बूम में तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन फॉरेक्स में भी यूज होती है, कोई भी मार्केट है, ट्रेडिंग, स्टॉक्स, व्हाटएवर, हर जगह डाइवर्जेंस काम आती है। अब हम देख रहे हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्रैश में देखी, क्योंकि जब हमने बीरिश डाइवर्जेंस देखनी है तो बीरिश का मतलब है कि मार्केट सेल जाएगी, और सेल हम क्रैश में देखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ना। हमें तो तब बेनिफिट ही नहीं है कि अगर हम इसको बूम में देखें बीरिश डाइवर्जेंस को, क्योंकि हमने सेल तो करना नहीं बूम को, हमने तो सेल करना है क्रैश को। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं जी प्राइस, हम देखते हैं कि जो बुलिश आपकी हिडन डाइवर्जेंस थी वो हमने देख ली। नाउ वी हैव सीन द बीरिश हिडन डाइवर्जेंसेस, कि मार्केट सेल कैसे देती है हिडन डाइवर्जेंसेस पे। अब जब इसको क्रैश पे देखेंगे तो हमने ये देखा कि प्राइस आपकी क्या बना रही है, हायर हाई, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट क्या करती है कि जब मार्केट मतलब एक स्ट्रक्चर में होती है बाय के, तो वो किस तरीके से जाती है, ये देखो मार्केट का ये हायर हाई है, ठीक है, हायर हाई, ठीक है ना, ये मार्केट ने हायर हाई बनाया है इसका, ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद मार्केट ने हायर लो बनाना होता है, ठीक है, इस तरीके से हायर लो बनाया उसने, ठीक हो गया ये वाला, और उसके बाद अगेन उसका इसका क्लोन हम ले लेते हैं, ठीक है, तो मार्केट ने नेक्स्ट आपको अगेन हायर हाई दिया, ठीक है, ये हायर हाई क्लियर हो गया। अब सपोज करो मार्केट इतनी मूव की है, मार्केट नेक्स्ट मूव नहीं दे चुकी, इंडिकेटर क्या देगा, इंडिकेटर मूव क्या दे रहा है, लोअर हाई, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये चीज़, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है, ये आपका लोअर हाई है, ठीक है, वो हायर लो लिखा गया है, सॉरी, लोअर हाई, तो नीचे चला जा रहा है यार, इसको मेरे ख्याल से ठहर जाओ, इंडिकेटर यहाँ पे, ये इंडिकेटर की ये विंडो है, लोअर हाई, ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है, एक सेकेंड, ये लोअर हाई, लोअर हाई के बाद क्या बनता है, लोअर लो, जब मार्केट स्ट्रक्चर में आ रही होती है लोअर लो, ठीक है, एंड देन लोअर हाई, ठीक है,
यहाँ पे क्या बना, लोअर लो, लोअर हाई के बाद, ठीक है। ये वाला हमने ड्रा कर दिया। अब अगेन क्या बनेगा जी, लोअर हाई, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हमने यहाँ पे क्लोन कर लिया। ये कहाँ पे चला गया क्लोन, इसको मिलकर राइट डाउन ही कर लेते हैं। यहाँ पे ये, यहाँ पे लोअर हाई, ठीक है, लेट सपोज हमने ये देख लिया। अब आपको पता है कि जब मार्केट, आपका जो इंडिकेटर है, यहाँ पे आप लोग देखें, जब आपका इंडिकेटर आपको ये बता रहा है कि मार्केट जो है वो लोअर हाई दे रही है आपको, ठीक है, इंडिकेटर्स में एक लोअर हाई, ठीक है, ट्रेंड लाइन बता रही है, और ऊपर प्राइस क्या बता रही है मार्केट की, हायर हाई। आप खुद देख लें कि जब मार्केट आपकी हायर हाई बना रही है, तो नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी, हायर लो बनाएगी। नेक्स्ट मार्केट हायर लो बनाती है, समझ आ गई। यहाँ पे उसने हायर लो बनाया, ठीक है, तो ये आपकी स्पाइक्स कैच होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चला कि भाई हमारी एक तो कमाल की एंट्री मिल गई हमें, यहाँ पे हमें सेल की एंट्री मिली है, ठीक है, और ये हमारा सारा प्रॉफिट है स्पाइक्स का। बेशक आप 4-5 स्पाइक्स कैच कर सकते हो, 10 स्पाइक्स कैच कर लो, बट द रीज़न इज़ दैट भाई कि आपको डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग प्रॉफिट कमा सकें। देखो अब यहाँ पे एग्जैक्टली द परफेक्ट वन एंट्री है, हमने किसी चीज़ को नहीं फर्दर देखा, सिर्फ डाइवर्जेंस को स्पॉट किया, ठीक है, कि जब हम एक डाइवर्जेंसेस देख रहे हैं जो कि हमारी हिडन है, उनमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी है जी, जो हमारी बेरिश हिडन डाइवर्जेंसेस है, बेरिश हमें बताएगी कि भाई मार्केट सेल जाएगी और हम क्रैश पे ढूंढेंगे, ठीक है, और हमें क्या बेनिफिट हुआ कि प्राइस क्या बना रही है, देन प्राइस मेक्स द हायर हाई, ठीक है, मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स बाय, एंड मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है, देन मार्केट ने क्या किया, इंडिकेटर्स मेक द लोअर हाई, मार्केट जो है वो, सॉरी, इंडिकेटर आपका लोअर हाई दिखा रहा है, ठीक है, लोअर 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 हाई, देन ऑब्वियसली मार्केट क्या बनाएगी, हायर हाई के बाद हायर लो, इंडिकेटर लोअर हाई के बाद लोअर लो बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बीरिश हिडन डाइवर्जेंस, क्लियर हो गया। तो ये हमने आज इस हमारे पॉट में ये डिस्कस कर लिया कि इस तरीके से हम करते हैं। तो ये हमने दो अपने डाइवर्जेंसेस के टाइप डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो रेगुलर बुलिश एंड रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंसेस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। चल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।